हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट अ प्रीमियम। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 67. X Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, issued at a premium of rupees 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of rupees 5 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 per share including premium. अब X लिमिटेड ने 100 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले, जिस पर कंपनी ने अब तक 8 रुपीज़ कॉल अप कर दिया है, जो कि 2 रुपीज़ प्रीमियम पर जारी हुआ था, फोरफीट कर लिया है क्योंकि उसमें अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ नहीं मिला। आउट ऑफ दीज फोरफीटेड शेयर्स 170 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज रुपीज़ 8 कॉल्ड अप फॉर रुपीज़ 7 पर शेयर। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब 100 फोरफीटेड शेयर्स में से कंपनी ने 70 शेयर्स संजय को रीइश्यू कर दिया 7 रुपीज़ पे, और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है क्योंकि कंपनी ने इस रीइश्यूड शेयर्स को 8 रुपीज़ कॉल्ड अप माना है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। सो सॉल्यूशन 67 इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। नाउ एक्स लिमिटेड forfeited 100 shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, issued at a premium of rupees 2, जिस पर अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ इन्वेस्टर ने नहीं दिया है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब कभी भी शेयर फोरफीट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कम करना पड़ता है, तो वो डेबिट होकर कम होता है। 100 शेयर्स कंपनी फोरफीट कर रही है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, इसलिए 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, सो 800। अब कंपनी को अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़ नहीं मिला है, जिसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट के समय ही प्रीमियम मनी ड्यू होता है और रिसीव होता है। इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 100 इंटू 2 रुपीज़ प्रीमियम का 200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़ पर शेयर था, इसलिए 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं दिया, और बाकी को लिखेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। 100 शेयर्स पर 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी था, सो 500 रुपीज़ फोरफीट कर लिया कंपनी ने एप्लीकेशन मनी। ये फोरफीचर के समय ये पैसा कंपनी वापस इन्वेस्टर को नहीं देगी। बीइंग 100 शेयर्स फोरफीटेड। अब इन 100 फोरफीटेड शेयर्स में से कंपनी ने 70 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। 70 शेयर्स रीइश्यू कर दिए 7 रुपीज़ में, सो 490 रुपीज़ में कंपनी ने रीइश्यू कर दिए, और ये मान लिया कि उस पर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, मतलब 1 रुपी कंपनी रीइश्यू के समय में डिस्काउंट दे रही है। तो इस 1 रुपी को हम शेयर फोरफीचर में जो पैसा कंपनी ने फोरफीट किया है, इससे मेकअप करेंगे। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 70 शेयर्स पर 1 रुपी, सो ये हो गया 70 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि शेयर फिर से इश्यू हो गए, इसलिए फिर से क्रेडिट। अमाउंट इज 560 बीइंग 70 फोरफीटेड शेयर्स reissued at rupees 7 per share, rupees 8 called up। अब अमाउंट को, शेयर फोरफीचर अमाउंट को
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ सिर्फ 70 शेयर्स का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। देखिए फॉरफीचर के समय में पर शेयर 5 रुपीज़ फॉरफीट हुआ था और इस 5 रुपीज़ में से पर शेयर 1 रुपी ही यूज़ हुआ। मतलब अभी भी शेयर फॉरफीचर में रीइशूड शेयर्स का 4 रुपीज़ पर शेयर बचा है। 5 रुपीज़ माइनस 1 रुपी, 4 रुपी पर शेयर बचा है। सो इसी 70 रीइशूड शेयर पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 280 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। being transferred to capital reserve। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium। अब 150 शेयर्स हैं जो 10 रुपीज़ ईच के हैं, जिसको 4 रुपीज़ प्रीमियम पे कंपनी इशू की है। इस 150 शेयर्स पर अलॉटमेंट का 8 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम शामिल है नहीं मिला। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वाज नॉट मेड। तो कंपनी ने 4 रुपीज़ फाइनल कॉल का नहीं किया है, मतलब कंपनी ने 6 रुपीज़ कॉल्ड अप है। 10 रुपीज़ का शेयर है, 4 रुपीज़ कंपनी ने कॉल नहीं किया, तो कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपीज़ है। उसमें से भी 4 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिला क्योंकि 8 रुपीज़ अलॉटमेंट का है जो नहीं मिला, उसमें से 4 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो बाकी का 4 रुपीज़ कैपिटल का है। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट ₹15 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब पूरे के पूरे 150 फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप मानते हुए रीइशू कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द अबाव। अब शेयर है कितने का? 10 रुपीज़ का, और कंपनी उसको रीइशू कर रही है 15 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि 5 रुपीज़ प्रीमियम पर कंपनी रीइशू कर रही है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 68। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच को कंपनी फॉरफीट कर रही है, जिस पर कंपनी ने लास्ट कॉल ₹4 का नहीं लिया है। देखिए कंपनी ने अलॉटमेंट के समय में ये एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल 4 रुपीज़ का है, अलॉटमेंट में कंपनी 8 रुपीज़ मांग रही है, मतलब ये कैपिटल का पैसा है, ये भी कैपिटल का पैसा हो गया, दोनों हो गया कितना? 4 + 4 8 रुपीज़ हो गया। तो एप्लीकेशन में कितना मांगा होगा कंपनी ने? 2 रुपीज़ मांगा होगा, ताकि ये 2 रुपीज़ प्लस ये 4 रुपीज़ हो गया 6, 7, 8, 9, 10 रुपीज़ हो गया, और 4 रुपीज़ प्रीमियम का है। क्योंकि क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी कितना है ये साफ साफ नहीं लिखा है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वे। सो 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का है, सो ये जो 150 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं उस पर 2 रुपीज़ मिला है, फिर आगे का पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला है, लेकिन कंपनी ने फर्स्ट कॉल जो है नहीं किया है, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा? 2 + 4 जो कि 6 रुपीज़ है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 150 × 6, ये हो गया 900 रुपीज़। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 150 × 4, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये हो गया 600 रुपीज़। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 150 × 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो 150 × 8 1200 रुपीज़। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सो कितना बच गया? 150 × 2 ही बच गया, जो कि 300 रुपीज़। बीइंग 150 शेयर्स फॉरफीटेड, क्योंकि कंपनी ने
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं था, इसलिए 10 रुपीज़ के बदले शेयर कैपिटल 6 रुपीज़ से ही क्लोज होगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इसलिए डेबिट होकर क्लोज हो रहा है क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी देना था। अब कंपनी क्या कह रही है कि द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। सो शेयर सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। सो पहले बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। 150 शेयर्स हैं, सबको कंपनी 15 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू कर रही है। सो ये 2250 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन फेस वैल्यू ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। सो 1500 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ ले रही है कंपनी, वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है। $150 into 5, that is $750. Being 150 forfeited shares reissued at ₹5 per share premium. तो अब यहाँ देखेंगे तो फोरफिटेड अमाउंट जो है 300, इसमें से एक भी रुपया रीइश्यू के समय में डिस्काउंट के रूप में यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि फोरफिटेड शेयर्स तो सिक्योरिटी प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है, इसलिए एंटायर 300 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। पूरा का पूरा 300 being transferred to capital reserve. So this is the solution. Now let us see the next question. Question number 69. JCV Limited forfeited 200 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share for non-payment of allotment money of ₹3 per share including premium. यहाँ पर भी 200 शेयर्स पर, जो कि 10 रुपीज़ वाले हैं, जिस पर 2 रुपीज़ प्रीमियम कंपनी ने मांगा था, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ का नहीं दिया। इस 3 रुपीज़ में 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है और बाकी का 1 रुपी वो शेयर कैपिटल का है। The first and final call of ₹4 per share has not been made as yet. और फाइनल कॉल जो है वो 4 रुपीज़ का है। अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और फाइनल कॉल 4 रुपी का है तो बचा 6 रुपीज़। सो कंपनी 6 रुपीज़ कॉल्ड अप कर चुकी है, जिसमें से अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है। तो कैपिटल का 1 रुपी अलॉटमेंट में है, क्योंकि 2 रुपीज़ तो प्रीमियम का है और टोटल अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ का है। सो जो 1 रुपी है वो ही कैपिटल का है। सो अगर 4 रुपी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है कैपिटल का और अलॉटमेंट के समय में 1 रुपी कैपिटल का है, तो ये कितना हो गया 5 रुपीज़। इसका मतलब है एप्लीकेशन मनी जो है वो 5 रुपीज़ का है, क्योंकि 5 रुपीज़ और ये एप्लीकेशन का, फिर 1 + 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का और फिर 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अगर 4 रुपीज़ और 1 रुपी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 5 रुपी हो गया, क्योंकि शेयर 10 रुपीज़ ईच है। सो एप्लीकेशन मनी को 5 रुपी का होना ही पड़ेगा। सो कंपनी कितना रुपए मांग चुकी है? 4 रुपीज़ नहीं मांगी है, मतलब कंपनी 6 रुपीज़ मांग चुकी है। 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब 200 शेयर्स में से 100 शेयर्स, जो कि 50% है, कंपनी ने रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एज फुल्ली पेड भी कह रहे हैं, मतलब बाकी का जो 2 रुपीज़ है वो डिस्काउंट है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि प्रीमियम इश्यू के, ओरिजिनल इश्यू के समय जो प्रीमियम है उसको अब हमको बिल्कुल भी नहीं गिनना है। यहाँ 8 रुपीज़ एज फुल्ली पेड, मतलब 8 रुपीज़ को हमको 10 रुपीज़ फेस वैल्यू से कंपेयर करना है, इसलिए 2 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम रहेगा। अगर आप 10 + 2 ओरिजिनल इशू के बारे में अगर सोचें तो 12 रुपीज़ में कंपनी ने इशू किया था, जिसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम का था। तो हमको यहाँ फुल्ली पेड 12 रुपीज़ से कंपेयर नहीं करना है। ओरिजिनल इश्यू के समय के प्रीमियम को अब नेगलेक्ट करना है री इशू के समय में, और कंपेयर किसके साथ करना है? फेस वैल्यू के साथ करना है। इसलिए कितना रुपए का डिस्काउंट है? ₹2 का डिस्काउंट है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज।
नाउ सॉल्यूशन 69 इन द बुक्स ऑफ JCV लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी को 200 शेयर्स फॉरफीट करने हैं जिस पर कंपनी 6 रुपीज़ कॉल्ड अप कर चुकी है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि हमको फॉरफीचर की एंट्री करना है इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। 200 शेयर्स पर कंपनी 6 रुपीज़ मांग चुकी है क्योंकि 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी ने नहीं मांगा है। सो ये हो गया 1200 रुपीज़। और अलॉटमेंट का मनी इस 200 शेयर्स पर नहीं मिला है, मतलब 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं मिला है जिसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी क्लोज कर देंगे। टू 200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का है। सो 400 रुपीज़। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं दिया है इस 200 शेयर्स पर, 3 रुपीज़ के हिसाब से 600 रुपीज़ इधर। फिर 2 शेयर फॉरफीचर। 2 शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो इन 200 शेयर्स पर मिल चुके हैं। तो एप्लीकेशन मनी ही मिला है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ का है क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट मनी जो 3 रुपीज़ है उसमें से 2 रुपीज़ तो प्रीमियम का है, तो 1 रुपी कैपिटल का है ना। 1 रुपी, तो 6 रुपीज़ में से 1 रुपी अगर अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट के समय का कैपिटल है, तो फॉर एप्लीकेशन के समय में कितना रुपया होगा, 5 रुपीज़ होगा जो कि फॉरफीट हो रहा है। सो 1000 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीट कर लिए और शेयर्स को कैंसिल कर दिया। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफीटेड। अब इसमें से 50% कंपनी ने रीइशू कर दिया। सो बैंक में पैसा आएगा 50%, मतलब 200 शेयर्स में से 50% मतलब 100 शेयर्स, और इस 100 शेयर्स को 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने रीइशू कर दिया, मतलब 800 में। तो और फुल्ली पेड मान लिया तो बाकी का 2 रुपीज़, क्योंकि फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपीज़ है तो बाकी का 2 रुपीज़ कंपनी ने माफ़ कर दिया, मतलब वो डिस्काउंट है। तो रीइशू के समय में जो डिस्काउंट दिया जाता है वो शेयर फॉरफीचर से दिया जाता है। सो उसके लिए लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। शेयर फॉरफीचर में जितना भी अमाउंट है उसी में से डिस्काउंट दे दिए, तो मतलब 1000 में से 200 रुपीज़ कंपनी ने यूज़ कर लिया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1000, क्योंकि 100 शेयर्स रीइशू हुए हैं और फेस वैल्यू 10 है। बीइंग 100 शेयर्स फॉर रीइशूड एट डिस्काउंट। अब यहाँ पर फिर से समझिए कि कंपनी ने फॉरफीट कितना किया है, 1000 रुपीज़ फॉरफीट किया है, लेकिन वो तो 200 शेयर्स का पूरा 1000 है, मतलब पर शेयर कितना रुपए फॉरफीट किया है, 5 रुपीज़। और रीइशू के समय में पर शेयर कितना रुपए डिस्काउंट दिया है, 2 रुपीज़ का। सो 5 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ यूज़ हो गया, तो पर शेयर 3 रुपीज़ बचा हुआ है। पर शेयर 3 रुपीज़ के हिसाब से नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 5 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीट किया था पर शेयर, उसमें से 2 रुपीज़ रीइशू के समय में डिस्काउंट दे दिया। और ऐसे कितने शेयर रीइशू हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड इज़ 100। सो 300 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि यहाँ पर पार्शियल रीइशू हुआ है शेयर्स, इसलिए 1000 माइनस 200 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 800, ऐसा नहीं है। ऐसा तब करते हैं जब पूरे के पूरे 200 शेयर्स रीइशू होते। यहाँ पर हाफ
फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, इसलिए इसका भी हाफ लेंगे, इसका हाफ लेंगे मतलब 500। अब उस 500 में से 200 डिस्काउंट हो गया और तो कितना बचा, 300 रुपीज़ बचा। ऐसे भी सोच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है या सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।